Assalamu alaikum. Topic for discussion is movements in plants. Movements in plants. क्या plants मूव करते हैं या सिर्फ एनिमल्स मूव करते हैं? तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स मूव करते हैं, वो प्लांट्स हों या एनिमल्स। उनका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि दे मूव। अब देखना यह है कि मूवमेंट से हमारी मुराद लोकोमोशन है या ग्रोथ है। अगर तो लोकोमोशन है, नकल मकानी है, एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो जाना है, तो देन एनिमल्स मूव ओनली। और अगर लोकोमोशन से मुराद ग्रोथ है तो देन एनिमल्स मूव एज वेल एज प्लांट्स मूव। हम देखेंगे कि ये मूवमेंट किस वजह से होती है। कोई भी मूवमेंट है, ग्रोथ मूवमेंट है या लोकोमोशन है, वो स्टिमुलस की वजह से होती है। स्टिमुलस क्या है? मुहर्रक क्या होता है? एनी चेंज इन द इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड स्टिमुलस। कोई भी चेंज जो इंटरनल एनवायरनमेंट में हो या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में हो, वो उस ऑर्गेनिज्म का स्टिमुलस कहलाती है, वो स्टिमुलस होती है। स्टिमुलस के नतीजे में एनिमल जो रिस्पॉन्ड करता है उसको रिस्पांस कहते हैं। जो एक एक्टिविटी एग्जिबिट करता है उसको रिस्पांस कहते हैं। तो स्टिमुलस कैन बी इंटरनल स्टिमुलस इनसाइड द बॉडी। फॉर एग्जांपल हमारे स्टोमक में पेन है, हमारे हेड में पेन है, इंटरनल कोई जेनेटिक रीज़न है, हमने अंदर से एक फील किया, सोचा और कोई काम कर लिया, तो इसको कहते हैं इंटरनल स्टिमुलस और इंटरनल काज। बाज़ एक्सटर्नल मूवमेंट्स भी होती हैं या एक्सटर्नल स्टिमुलाई भी होते हैं, जैसा कि रोशनी है, टेम्परेचर है, किसी ने हमें बुलाया है, किसी ने हमें जाने को कहा है, तो वो एक्सटर्नल काज या एक्सटर्नल स्टिमुलस भी हो सकते हैं। इंटरनल स्टिमुलाई जो हैं इनकी रीज़न जेनेटिक होती है, एक्सटर्नल स्टिमुलाई की रीज़न जेनेटिक या जीन्स नहीं होती हैं। प्लांट्स के अंदर मूवमेंट की टाइप्स कितनी हैं? दो तरह की मूवमेंट्स होती हैं प्लांट्स के अंदर, एक ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स और दूसरी पैराटॉनिक मूवमेंट्स। बहुत कन्फ्यूजन है इन दोनों टॉपिक्स के अंदर। हम देखेंगे कि ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स ऑटोमेटिकली कंट्रोल्ड होती हैं, ये स्पॉन्टेनियस होती हैं, ये खुद ब खुद होती हैं, ये रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस जनरेटेड इंटरनली ड्यू टू जीन्स होती हैं। यानी बेसिकली ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स क्या हैं? ये एक इंटरनल काज है जो जेनेटिकली प्रोड्यूस हुई है। दिस इज आ रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस। हम यहाँ पे ये नहीं कह रहे कि इंटरनल स्टिमुलस या एक्सटर्नल स्टिमुलस, हम कह रहे हैं टू अ स्टिमुलस कैन बी इंटरनल और एक्सटर्नल, बट दिस रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस इज जनरेटेड इंटरनली। यहाँ पे कंफ्यूजन है, स्टूडेंट्स समझते हैं कि इंटरनल स्टिमुलस, नो, इंटरनल काज, इंटरनल रिस्पॉन्स इज जनरेटेड इंटरनली ड्यू टू जीन्स। ये जेनेटिक एक प्रोग्राम होता है। फॉर एग्जांपल हमारे स्पर्म्स एग की तरफ कीमोटैक्टिक मूवमेंट या कीमोटैक्सिस करते हैं, टुवर्ड्स एग जाते हैं। अब एग कुछ केमिकल्स सेक्रीट करता है, स्पर्म उन केमिकल्स की दिशा में मूव करता है। ये जो केमिकल्स सेक्रीट हुए हैं तो ये एक्सटर्नली, लेकिन स्पर्म के अंदर एक इंटरनल प्रोग्राम है जो उस स्टिमुलस को डिटेक्ट करेगा और फिर उसे ये भी जेनेटिकली मालूम है कि इस स्टिमुलस की तरफ जाना है या स्टिमुलस से अवे जाना है, इसलिए हम इसको कहेंगे ये एक ऑटोनॉमिक मूवमेंट है, राइट। दूसरी होती है पैराटॉनिक मूवमेंट्स। ये नॉन स्पॉन्टेनियस होती हैं, ये खुद ब खुद नहीं होती हैं, ये किसी एक्सटर्नल स्टिमुलस की वजह से होती हैं। अब याद रहे, ये किसी भी स्टिमुलस की तरफ हो सकती हैं, लेकिन ये हमेशा एक्सटर्नल स्टिमुलस की तरफ रिस्पांस होता है। एंड दिस इज नॉट ड्यू टू जीन्स, ये जीन्स की वजह से नहीं होता, ये एक्सटर्नल स्टिमुलस की वजह से होता है। फिर से क्लियर कर लें, ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स आर द मूवमेंट्स ड्यू टू इंटरनल काज। These are spontaneous movements. These are automatically controlled movements. These are responses generated internally. Responses are generated internally, not the stimuli are to a stimulus, and these are due to genes. These are genetic movements. Means these movements are controlled by genetic program. ये genetic program होता है। और paratonic movements are due to external stimulus. These can be positive as well as negative. Towards stimulus, positive movements. Away from stimulus, negative movements, and these are due to external stimulus. These are not controlled due to genes. हम ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स को इन डिटेल देखेंगे। ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स क्या होती हैं, ये मैं फिर से रिवाइज कर दूं। ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स इन प्लांट्स आर दोज मूवमेंट्स विच आर ड्यू टू इंटरनल काज, विच आर द रिस्पॉन्सेज टू अ स्टिमुलस जनरेटेड इंटरनली ड्यू टू जीन्स, राइट। ये ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स हैं। इनकी हम टाइप्स देखेंगे।
हम इस सिलेबस में 3 तरह की ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स को डिस्कस करेंगे। एक है टैक्टिक मूवमेंट्स जिनको टैक्सेस भी कहते हैं, एक है टर्गर मूवमेंट्स और तीसरी हैं ग्रोथ मूवमेंट्स। हम इनको 1 बाय 1 देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे टैक्टिक मूवमेंट्स जिनको टैक्सेस भी कहते हैं। द मूवमेंट ऑफ होल ऑर्गेनेली, होल सेल और होल ऑर्गेनिज्म। ये लफ्ज़ होल बड़ा इंपॉर्टेंट है टैक्टिक मूवमेंट्स में। होल ऑर्गेनेली मूव करेगा, होल सेल मूव करेगा और होल ऑर्गेनिज्म मूव करेगा ड्यू टू एन इंटरनल काज, ड्यू टू एन इंटरनल रिस्पॉन्स, ड्यू टू जेनेटिक प्रोग्राम टूवर्ड्स आर अवे फ्रॉम स्टिमुलस। बड़ा इंपॉर्टेंट आप कहेंगे फिर मैंने यहाँ पे टूवर्ड्स आर अवे स्टिमुलस कह दिया, मैंने फिर एक्सटर्नल स्टिमुलस को डिस्कस कर दिया। बेसिकली टैक्टिक मूवमेंट्स आर द मूवमेंट्स ऑफ होल ऑर्गेनेली, होल सेल और होल ऑर्गेनिज्म ड्यू टू इंटरनल काज, due to internal response, due to genetic program toward an external stimulus or away from an external stimulus, इनको टैक्सेस भी कहते हैं। ये पॉजिटिव भी हो सकती हैं, ये नेगेटिव भी हो सकती हैं, ये टुवर्ड्स स्टिमुलस हो सकती हैं, ये अवे फ्रॉम स्टिमुलस हो सकती हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ टैक्टिक मूवमेंट्स, ये बेसिकली 2 क्लासेस यहाँ पे इनकी दी गई हैं। एक फोटोटैक्टिक मूवमेंट्स या फोटोटैक्सिस, दूसरी कीमोटैक्टिक मूवमेंट्स या कीमोटैक्सिस। फोटोटैक्टिक मूवमेंट्स या फोटोटैक्सिस मीन movement of an organelle or a cell or an organism towards the stimulus of light is called as phototactic movements. Yeah, due to stimulus of light is called phototactic. If it is towards the stimulus of light, it is called positive phototactic movement. If it is away from the stimulus of light, it is called as negative phototactic or negative phototaxis. Right? इसकी एग्जांपल हम देंगे। ये जो प्लांट्स के अंदर सेल्स हैं, सेल्स के अंदर एक ऑर्गेनेली होता है क्लोरोप्लास्ट जिसमें क्लोरोफिल है, जो फोटोसिंथेटिक है, जो फोटोसिंथेसिस कैरी आउट करता है। ये जो क्लोरोप्लास्ट हैं ये साइक्लोसिस, जिसको साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग भी कहते हैं। साइटोप्लाज्म इज कंटिन्यूसली मूविंग विच इज कॉल्ड साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग विच इज कॉल्ड साइक्लोसिस। इस साइक्लोसिस की वजह से दिन के वक्त ज़्यादा से ज़्यादा लाइट को कैप्चर करने के लिए क्लोरोप्लास्ट अपने आप को अरेंज करते हैं। इसमें लाइट की इंटेंसिटी भी मैटर करती है, लाइट दोपहर के वक्त ज़्यादा इंटेंस है, मॉर्निंग इवनिंग में कम है, और इसमें लाइट की डायरेक्शन भी मैटर करती है, किस डायरेक्शन से लाइट आ रही है। तो क्लोरोप्लास्ट इन द प्लांट्स arrange themselves in a position in the leaf to absorb maximum amount of light for the photosynthesis. This is an example of phototactic movement. This is the phototaxis. हम दूसरी इसकी टाइप देंगे chemotactic movements या chemotaxis. This is the movement due to the stimulus of chemical. Stimulus of chemical. If this movement is towards the chemical, it is called positive chemotaxis. If it is away from the stimulus of chemical, it is called as negative chemotaxis. हम positive chemotaxis इन plants की example देखेंगे। ये जो plants liverworts हैं, ये जो mosses हैं, ये जो ferns हैं, जो एक तरह के primitive plants हैं, less advanced plants हैं, जो कि जिनमें वेस्कुलर बंडल्स नहीं, जो कि नॉन वेस्कुलर प्लांट्स हैं, इनमें जो स्पर्म्स होते हैं जो एंथ्रीडिया रिलीज करते हैं वो आर्चिगोनिया की तरफ कीमोटैक्सिस से मूव करके जाते हैं। आर्चिगोनिया केमिकल्स सेक्रीट करता है, ये स्पर्म्स उन केमिकल्स की दिशा में मूव करते हैं, तो ये पॉजिटिव कीमोटैक्सिस। अगर ये अवे फ्रॉम केमिकल होगा तो इसको हम नेगेटिव कीमोटैक्सिस कहेंगे। व्हाट आर टर्गर मूवमेंट्स? ये दूसरी किस्म है ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स की। टर्गर मूवमेंट्स क्या होती हैं? दीज आर द मूवमेंट्स of plants due to turgor differences, due to change in turgor pressure. ये differential changes in turgor pressure की वजह से movements हैं। ये towards इसमें towards और away का कंसेप्ट नहीं है, टर्गर की चेंज की वजह से ये जो मूवमेंट्स होती हैं इनको टर्गर मूवमेंट्स। इसके हम 2 एग्जांपल देखेंगे। एक स्लीप मूवमेंट्स in some members of leguminous family and legume family and sleep movements of bean plants. दूसरी टच मी नॉट जो माइमोसा फैमिली है, जो कि छुई मुई है, उसको हम देखेंगे। ये स्लीप मूवमेंट्स क्या होती हैं? देखें, इनके अंदर ये जो प्लांट्स हैं बीन फैमिली यानी लोबिया वगैरह या जिनमें दाने होते हैं, या लेग्यूम फैमिली जो है, इन्हीं को लेग्यूम भी कहते हैं। इनमें ये है इनका लीफ की जो डंडी होती है, स्टॉक ऑफ द लीफ, उसको पेटियोल कहते हैं। दिस इज द पेटियोल। अब पेटियोल की बेस पे, जहाँ पे पेटियोल शुरू होती है, एक स्वोलन पोर्शन होता है, इसको पल्विनस कहते हैं। इस स्वोलन पोर्शन को पल्विनस कहते हैं। ये जो पल्विनस है, स्वोलन पोर्शन ऑफ द पेटियोल ऑफ द लीफ, इसमें इवनिंग और मॉर्निंग के टाइम डिफरेंट चेंजेस होती हैं। अब
मॉर्निंग के वक्त ये जो पल्विनस के सेल्स हैं ये वाटर को गेन करते हैं, वाटर भर जाता है, सेल्स टर्जिड हो जाते हैं, सेल्स स्वेल अप हो जाते हैं, टर्गर प्रेशर गेन कर लेते हैं, जिससे लीफ हरा भरा हो जाता है, लीफ खिल जाता है। और शाम के वक्त ये सिर्फ लीव्स में नहीं होता, ये फ्लावर्स में भी होता है। उनकी जो फ्लोरल पार्ट्स हैं या जो उनकी पत्तियां होती हैं उनके अंदर भी होता है। शाम के वक्त ये जो पल्विनस के सेल्स हैं ये अपना टर्गर लूज़ कर देते हैं। जब टर्गर लूज़ कर देंगे तो ये एक तरह से लीव्स विल्ट हो जाएंगे, लीव्स मुरझा जाएंगे। ये स्लीप मूवमेंट्स हैं कि शाम के वक्त स्लीप हो जाते हैं, सुबह के वक्त एक्टिव हो जाते हैं। दूसरा हम एग्जांपल लेंगे टच मी नॉट, जो माइमोसा फैमिली है, छुई मुई का पौधा। जब हम उसको छूते हैं तो वो फौरन मुरझा जाता है एक दो सेकंड्स के अंदर, और फिर 10 मिनट्स उसको लगते हैं दोबारा हरा भरा होने में। ये बेसिकली टर्गर मूवमेंट है। टर्गर मूवमेंट क्या है कि टच मी नॉट या माइमोसा फैमिली के प्लांट्स का एक जेनेटिक प्रोग्राम है कि जब उन्हें कोई मैकेनिकल चीज़ लगेगी, कोई चीज़ आके उन्हें टच करेगी, तो उनके सेल्स के अंदर से, उनके वैक्यूल्स के अंदर से पोटेशियम आयंस रिलीज़ कर जाएंगे। जब पोटेशियम आयंस रिलीज़ करेंगे तो ऑस्मोसिस के अमल से वाटर भी लीव कर जाएगा, उनका टर्गर लूज़ हो जाएगा। जो ही उनका टर्गर, ये 1 to 2 सेकंड्स में होता है, टर्गर लूज़ हुआ, उनके जो लीफलेट्स हैं वो मुरझा जाएंगे। अब देख लें ये लीफलेट्स क्या होते हैं। ये एक लीफ है, इसकी छोटी छोटी आगे पत्तियाँ हैं। ये बेसिकली लीफ कंपाउंड लीफ कहलाता है, कंपाउंड लीफ कहलाता है। तो इसकी आगे छोटी छोटी लीफलेट्स हैं। तो लीफलेट्स के अंदर से टर्गर लूज़ हो जाएगा और ये मुरझा जाएंगी। 10 मिनट्स तकरीबन लगेंगे कि इनका टर्गर रीगेन कर लिया जाएगा और ये दोबारा हरा भरा हो जाएगा। लास्ट में हमारी ग्रोथ मूवमेंट्स। दिस इज द मूवमेंट, द ग्रोथ, unequal growth on different organs or different parts of the organs in the plants. प्लांट्स में डिफरेंट साइड्स के ऊपर या ऑर्गन की डिफरेंट साइड्स के ऊपर जो डिफरेंट ग्रोथ होती है उसको ग्रोथ मूवमेंट कहते हैं। ये 3 तरह की है, एपिनास्टी, हाइपोनास्टी और न्यूटेशन। एपिनास्टी, एपी अबव को कहते हैं, नास्टी ग्रोथ को कहते हैं। ये जो लीव्स होते हैं प्लांट्स के, या जो फ्लावर्स होते हैं या टेंड्रल्स हैं, इनकी बेसिकली एपिनास्टी क्या है, अगर लीफ की पल्विनस की ऊपर वाली साइड पे ग्रोथ हो रही है तो लीफ ऐसे खिल जाएगा। इधर ग्रोथ हो रही है, डंडी के इधर ग्रोथ हो रही है तो लीफ खुल जाएगा, ओपन अप हो जाएगा। ये एपिनास्टी की वजह से। सेम फ्लावर्स में भी होता है। जो फ्लावर्स की जो पत्तियां होती हैं उनमें पेटल्स जो होती हैं, पेटल्स की भी जो बेस है वहाँ पे अगर वो ग्रोथ हो रही है, ज़्यादा ग्रोथ हो रही है तो ऐसे ओपन अप हो जाएंगी और इसको कहेंगे फूल खिल गया है, ब्लूमिंग हो गई है। हाइपोनास्टी, हाइपो मीन लोअर, नास्टी ग्रोथ, जब एक लीफ अभी खिला नहीं है, बंद है, ऐसे बंद है लीफ या फूल अभी बंद है, बड शक्ल में है, तो हम कहेंगे उसकी निचली सरफेस पे अभी ग्रोथ ज़्यादा है, जिसकी वजह से नीचे ग्रोथ ज़्यादा हुई और वो ऐसे करके क्लोज कर गया। ये हाइपोनास्टी। न्यूटेशन, दोनों साइडों पे ग्रोथ है जिगजैग फैशन में। जैसे हम देखते हैं कुछ जड़ी बूटियां दरख्तों के ऊपर ऐसे बल खाती, ऊपर चढ़ जाती हैं, ये लीव्स भी बल खाते हैं, ये स्टेम्स भी, ये रूट्स भी। तो ये न्यूटेशन है। न्यूटेशन में क्या है, लीफ टेंड्रल्स जो होते हैं उनकी एक साइड पे ग्रोथ, फिर दूसरी साइड पे ग्रोथ, फिर तीसरी साइड पे ग्रोथ, इस तरीके से अल्टरनेटिव ग्रोथ्स होती हैं और वो जिगजैग फैशन में किसी चीज़ के ऊपर जो है वो मूव करते चले जाते हैं। ये न्यूटेशन है। और एक और बात, ये जो ग्रोथ मूवमेंट्स होती हैं ये तकरीबन इरिवर्सिबल मूवमेंट्स होती हैं, ये परमानेंट ग्रोथ होती है। एक मरतबा होगी, दोबारा जैसे फूल खिल गया तो अब वो दोबारा मुरझाएगा नहीं। तो ये ग्रोथ मूवमेंट्स इरिवर्सिबल। पैराटॉनिक मूवमेंट्स को हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इस लेक्चर में हमने सिर्फ ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स को पढ़ा। मैं एक और बात क्लियर कर दूं, यहाँ पे आपने देखा टैक्टिक मूवमेंट में भी एक्सटर्नल स्टिमुलस एक तरह से है, टर्गर मूवमेंट्स में भी बाहर से टच किया और टर्गर लूज हो गया, टच मी नॉट में। ग्रोथ मूवमेंट में फॉर एग्जांपल लाइट की वजह से हो सकती है, टेम्परेचर की वजह से हो सकती है, सीजन की वजह से हो सकती है, एपिनास्टी, हाइपोनास्टी। न्यूटेशन में इधर टच किया तो ग्रोथ दूसरी साइड पे होगी, उधर टच किया तो ये भी तो एक्सटर्नल स्टिमुलस है। हम बेसिकली ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स आर ड्यू टू इंटरनल रिस्पॉन्स। दिस इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक।